बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड का इंट्राडे और शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, दिलचस्प बात है, मैं काफ़ी दिनों से इसको नोट किया हुआ था, आपको भी मैंने ये बात बताई थी। देखें, H4 की कैंडल है, तो इधर देखें, ये हमारे पास 2569, जिस दिन मैंने सिग्नल दिया था मैंने 30 का टीपी बताया था आपको, लिखा हुआ था ना 30 का टीपी भाई। तो आज मार्केट ने कम्प्लीटली हिट किया, मेरे ख्याल में 3 दिन हो गए उसको, क्योंकि उसकी रीज़न थी, मार्केट मंथली से उठी है और ये मंथली पड़ा हुआ है आपका, ठीक है जी, मंथली टू मंथली गई। अब हमने क्या देखना है, हमने सोचना क्या है, आगे क्या करना है। ये तो हो गया, ये तो चला गया, नेक्स्ट मूव क्या होगी मार्केट की। देखिए, पहली बात हमें एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, मार्केट के जो नेक्स्ट टीपी हैं 46, 26, 46, 2677 और 2694, ये मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। तो मतलब जंग लगी हुई है दुनिया में, तो काफ़ी मतलब अब तो फैल चुकी है, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है। तो काफ़ी कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, तो उसमें काफ़ी शिद्दत आ चुकी है। तो सबसे पहले जो एक मैंने मुनासिब समझा, मैं ये बताता चलूँ कि एवरी डिप बाय करना है, सेल की एंट्री को छोड़ते जाना है। पहली बात तो ये है, ठीक है जी। तो अपर टारगेट आज 30 इसने हिट किया, नीचे आएगी मार्केट। तो जब ये लाइन ब्रेक होगी, यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ दो चीज़ें हैं, कौन सी लाइन ब्रेक होगी, 33 वाली लाइन ब्रेक होगी, या दूसरा ऑप्शन ये है कि मार्केट 26 27 इसको सपोर्ट बना ले, 4 घंटे की कैंडल सपोर्ट बना ले। देखिए, ऑप्शन हमने दोनों देखने हैं, इसको सपोर्ट बनाएगी, इसको ब्रेक ना कर पाई तो ऊपर वाले टीपी हमारे ओपन रहेंगे, 46 है, 77 है और 2694 है, एज़ पर वार सिचुएशन। ये हमने अपना एक माइंड बना के रखना है। तो लेकिन एक चीज़ हम और भी इधर देख रहे हैं, H4 की कैंडल है, तो H4 की कैंडल की ये आप देखें कि मार्केट ने मंथली को विक लगाई, बॉडी नीचे क्लोज की, ऐसी बात है। तो अगर अगली कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो जाती है, 27 के नीचे क्लोज हो जाती है, तो पहले वाली जो कैंडल विक लगा चुकी है इसकी कंफर्मेशन हमें हो जाएगी कि मार्केट वाकई रिजेक्शन ले चुकी है। अब देखें ना, हम पीछे जाते हैं, यहाँ देखें, मार्केट ने विक लगाई, बॉडी ऊपर क्लोज की और मार्केट फिर ऊपर ही ऊपर चलती गई। फिर ये 33 के ऊपर जाके इसने थोड़ा सा सांस निकाला है, या थोड़ा सा मतलब एक स्टे किया है, या नीचे आने की कोशिश की है। तो आज सुबह से कुछ इसके आसार नज़र आ रहे थे कि मार्केट अब मज़ीद शायद ऊपर ना जाए। तो अब बात ये है कि 33 से लेके 69 तक यहाँ कोई सपोर्ट नहीं पड़ी हुई, कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ी हुई, जस्ट जोन हमारे क्रिएट हो रहे हैं। इधर बाय जोन क्रिएट मैंने अभी बनाए हैं आपके लिए। तो अगर मार्केट नीचे गिरती है, लेकिन कंफर्मेशन हमें ऊपर मिलेगी 33 और 27 से, अगर 4 घंटे की कैंडल मार्केट नीचे इसके देती है तो साफ ज़ाहिर है मार्केट नीचे आएगी। तो एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, मैं हमेशा वो बात कहा करता हूँ कि मार्केट जब भी ट्रेंड में चलती है, तो जब कोई न्यूज़ आती है, स्ट्रॉन्ग न्यूज़ आती है, तो मार्केट उस मूव का रिट्रेसमेंट कर देती है, न्यूज़ की आड़ में रिट्रेसमेंट कर लेती है। ये बात तो याद है ना। तो वैसे तो सिंपल फ़िलहाल मुश्किल है कि मार्केट एक दफ़ा क्रैश कर जाए, क्रैश वाली सिचुएशन तो मेरे ख्याल में नहीं होगी। मार्केट किसी न्यूज़ का वेट करेगी, न्यूज़ की आड़ में मार्केट रिट्रेसमेंट हमें देगी। अच्छा जी, निचले टारगेट क्या रहेंगे? देखें, पहले बाय जोन हम डिस्कस कर लेते हैं।
ये छोटे छोटे हम स्कैल्पिंग बाय भी कर सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं हुई कि 33 के ऊपर H4 की एक और कैंडल नीचे दे तो हम कंफर्म करेंगे कि वाकई मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन ले ली है और ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है। अब मार्केट ग्रेजुअली नीचे आएगी। तो बाय एरिया हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं, 20 से 22 है, 13 से 16 तक है, 16 तक का है, और 91 से 97 तक का है, और आखिर में हमारे पास एक बाय एरिया आता है 76 से 83 तक का। ये स्ट्रॉन्ग बाय एरिया है 76 से 83 का, क्योंकि इसके नीचे फिर वो मंथली लाइन और वीकली लाइन आ जाती है। ठीक है जी, क्योंकि ऊपर से अगर मार्केट गिरी तो नीचे लाजमी आएगी, लेकिन ये एक ही दफ़ा धड़ाम नहीं हो सकती, मार्केट क्रैश नहीं कर सकेगी, ग्रेजुअली आएगी, स्टेप बाय स्टेप आएगी। हाँ, अलबत्ता कोई न्यूज़ आती है तो वो एक दफ़ा इसको काफ़ी सारी मूव दे देगी। तो ये जोन मैंने सारे आपको बना के दे दिए। उसके रीज़न ये है कि अगर कोई न्यूज़ आती है ABCXYZ कोई भी आती है तो हमारे पास जोन है, तो हमें आसानी रहेगी कि मार्केट किस जोन तक आती है, कहाँ से रिजेक्शन लेती है, तो हम वहाँ से बाय पकड़ लेंगे। तो ये हमारे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बहरहाल ये चीज़ अभी हमें कुछ वेट करना होगा। क्लोजिंग अगर 27 से नीचे देती है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट अब फ़िलहाल ज़्यादा शायद ऊपर ना जाए, कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट लाजमी करेगी। तो इधर आ जाते हैं हम MT4 में। तो MT4 में हम आ गए। तो MT4 में ये मैंने 2569 से फेबो रिट्रेसमेंट लगाई है। तो कल भी मैंने आपको बताया था ये वाला जो एरिया है 50 का मूविंग एवरेज है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाय बन सकती है, क्योंकि इसकी H4 में डेली में अच्छी खासी वैल्यू होती है। ये एरिया हमारे पास 82 का बन रहा है। ठीक है जी, 60% रिट्रेसमेंट जो है इसकी 93 के ऊपर आ रही है। ये एरिया भी उधर हमारे पास बाय एरिया बन रहा है। तो 93, 94 से लेके 84 तक $10 का ये जोन है। ये मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अगर मार्केट नीचे गिरती है तो इस एरिया से बाय करेंगे, और उस बाय को फिर हम 2700 तक होल्ड कर सकते हैं, कंफर्म है। क्योंकि मार्केट कोई भी मूव बनाती है तो एक ही बार में नहीं बनाती, पुल बैक लेती हुई या रिट्रेसमेंट करती हुई ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है जी, तो इस देर में RSI वगैरह भी या बाकी जो इंडिकेटर है वो भी मार्केट सेट कर लेती है, रिट्रेसमेंट भी हो जाती है और एक जोन में भी आ जाती है। ठीक है जी, तो वहाँ से इंशाल्लाह हम बाय की कोशिश करेंगे। तो ये शॉर्ट सी वीडियो है, तो जोन आपको बता दिए, एरिया आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह सेल फ़िलहाल नहीं की जाए, क्योंकि इस सिचुएशन में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ना, तो उसमें सेल करना मेरे ख़्याल में नुकसानदेह हो सकता है हमारे लिए। इसलिए बेहतर है, बाय जोन पड़े हुए हैं हमारे लिए, गो के स्कैल्पिंग बाय ही क्यों ना हो, तो प्रेफर बाय ही रहेगी, क्योंकि किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में अगर कोई उतार चढ़ाव आता है तो मार्केट ने उस वक्त बुलिश होना है, बेरिश नहीं होना। तो जंग है ये, मेरे ख्याल में अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसा नहीं मुझे नज़र आ रहा कि ये रुकने पाए। तो इस चीज़ को भी जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी आप नज़र रखेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।